अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज, एक मर्तबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर, बहुत सारी टिप्स लेकर आप लोगों के लिए। जी हाँ जनाब, आज के प्रोग्राम में हम आपको बड़ी ज़बरदस्त फिटनेस टोटकास बताने वाले हैं। वो तमाम लोग जो कि अपने वज़न से रहते हैं बहुत परेशान, जिनको नहीं पता कि अपना वज़न कैसे घटाना है। कभी वो किसी से पूछते हैं, कभी वो किसी से पूछते हैं, कभी वो कैसी डाइट फॉलो करते हैं और वीकनेस हो जाती है जनाब यहाँ वहाँ की बातें सुनते सुनते, लेकिन फिर भी सही डाइट का उनको पता नहीं चलता। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 10 दिन में आप अपना 5 किलो वजन घटा सकते हैं। एक महीने में कैसे आप अपना 10 किलो वजन घटा सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात इसमें आपको पता है क्या है? वो ये है कि आप इसमें पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, क्रीम भी ले सकते हैं, चीज़ भी खा सकते हैं और बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं, पास्ताज, नूडल्स, वो भी खा सकते हैं। ब्रेड की अगर आपको क्रेविंग हो आप ब्रेड भी ले सकते हैं, बाहर भी डाइनिंग कर सकते हैं। सारा हेल्दी फूड मज़ेदार जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। मज़े की बात ये है कि इसमें आप चॉकलेट भी खा सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी डाइट है जनाब जिसमें चॉकलेट खाई जा सकती है, पिज़्ज़ा खाया जा सकता है, रोल्स खाए जा सकते हैं। ऐसी है जनाब डाइट, वो डाइट हम आज आपको बताएंगे जो खा के आपका वजन एक महीने में 10 किलो कम हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जनाब हमारा आज का शो कि हम आज आपको क्या बताने वाले हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की डाइट हैं, उनको मुख्तलिफ तरह के नाम दे दिए गए हैं मार्केट में जो कि बहुत पॉपुलर भी हैं। हम आज आपको बताएंगे कि आपने हेल्दी खाना कैसे खाना है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। और जिम भी अगर जाने के कुछ लोग बड़े चोर होते हैं तो अगर वो नहीं जाना चाहते तो इट्स फाइन। हम आज आपको डाइट से मुतालिक जनाब सारी टिप्स देने वाले हैं। चलिए जी, मेहमान जो है बगैर बगजाए के मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। आज की हमारी जो पहली मेहमान तो नहीं है जनाब, दोस्त हैं, बड़ी प्यारी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी हमें टिप्स देती हैं खाने से मुतालिक, बड़े मज़े की बातें बताती हैं। मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर फरजीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग वाला प्यार। हाँ, ये प्यार जो के होगा ना कम। हाँ, इसमें कोई शक। बहुत देर के बाद मुलाकात हुई, बस मैं इनको 1 साल के बाद देखूं या मैं इनको 6 साल के बाद देखूं, भाई ये वही की वही हैं और ये बताती नहीं है हमें अपनी फिटनेस का राज। आज बताने जा रही हूँ ना। आज लेंगे, आज वो सारे राज खोलेंगे। डॉक्टर फरजीन को मैं जब से देख रही हूँ, ये खिलखिलाता चेहरा, ये फ्रेश स्किन, ये मुस्कुराहट, ये वहीं पे बरकरार है। वजन भी मेरे ख्याल से आज आप भी सीक्रेट बताएंगे। वजन वहीं पे आपका डॉक्टर फरजीन, मैं ये पूछना चाहूंगी, या वो ऊपर नीचे आपका भी होता है? फिर नहीं, कोविड के दिनों में ये हुआ था थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त फिर उसको फिटनेस लेवल्स के लिए स्विमिंग की, सारा कुछ किया, डाइट को कंट्रोल में रखा। और डाइट वैसे भी अच्छी होनी चाहिए ताकि बंदा फिट रहे। हाँ। लेकिन आज हम सारी अपनी आवाम को वो बातें बताने वाले हैं जिससे उनका वजन जनाब, और जो हमने छुपा के रखी हुई थी, है ना, जो छुपा के रखी हुई थी आज के शो के लिए, बिल्कुल वो हम उनको बताएंगे जनाब। अब मैं दावत दूंगी हमारे आज के अगले मेहमान को, जिनके पास कुछ जादुई टिप्स हैं आप तमाम लोगों के लिए। मेरी इनसे बिफोर शो मुलाकात हो रही थी और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये सारी वो बातें जो मैं ऑन एयर पूछना चाहती हूँ, लेकिन इतनी दिलचस्प फैक्ट्स बता रहे थे अबाउट फूड एंड डाइट कि मैंने काफ़ी सारी बातें उनसे बिफोर शो ही पूछ ली। लेकिन डोंट वरी, ऑन एयर हम आपके भी तमाम सवालात हम इनसे पूछेंगे। फूड एक्सपर्ट है, फिटनेस के बारे में आपके लिए आज बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेकर आने वाले हैं जनाब मंसूर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मंसूर आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मंसूर, आज हमारी ऑडियंस के लिए क्या है शो में, उनका कितना वजन मैक्सिमम कम हो सकता है? यानी कि ये तो एक ख्वाब ही लग रहा है ना कि इतनी अच्छी खाने की चीजें मिल जाएं और एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े और वजन भी कम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छी चीज़ें भी खाने को मिलेगी, एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ेगी और वजन भी मैनेज हो जाएगा। हाँ, वजन
कम हो जाएगा तो जनाब तालियां मेरे ख्याल से होनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस वक्त सोच रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारी अगली मेहमान मैं जिनका तारुफ करवाऊंगी, आप लोग जनाब अपने अपने काउंटर्स पर तशरीफ रखें, फिर हम आते हैं आपके पास और आपसे जरा आपकी ये दुकान है। अच्छा, ये मेरी दुकान, ये आपकी दुकान आज की ये दुकान अभी आपके पास यहाँ पर आएंगे। ठीक जनाब, हमारी जो आज की अगली मेहमान है, इन्होंने पाकिस्तान का नाम भरपूर रोशन किया है। हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं जब भी हम ऐसे लोगों का नाम लेते हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, और स्पेशली जब वो पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करें और बहुत सारे तमगे और एजाज़ात अपने साथ यहाँ पर लेके आएँ, तो बड़ा फ़ख्र हमें बींगा पाकिस्तानी महसूस होता है। ऐसे ही आज एक शख्सियत से हम आपका आज तारुफ करवाने जा रहे हैं। जनाब, हमारी ये जो मेहमान हैं, ये पाकिस्तान की पहली और अभी तक की जनाब इकलौती टेनिस प्लेयर है। 33 ममालिक में इन्होंने 133 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट में शिरकत की है। बहुत सारे मेडल्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। मैं दावत दे रही हूँ जनाब उष्ना सुहेल को। कैसी हैं आप उष्ना? हाउ आर यू? गुड। उष्ना, आज का हमारा टॉपिक भी जनाब आपको पता है डाइट के ऊपर है, और टेनिस आप जनाब करती हैं तो डाइट और बड़ी अच्छी तगड़ी डाइट रखनी पड़ती होगी, उसके साथ बड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ती होगी। तो आज हम आपकी वो साइड भी जानेंगे। ठीक है, प्लीज बैठें। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग आगाज करते हैं, कहाँ से करें? डॉक्टर फरजीन से आगाज करते हैं। जी डॉक्टर फरजीन, सबसे पहले तो मैं आपके पास आ जाती हूँ। आज आप मुझे बताएं कि आपकी दुकान में क्या क्या है आज? मेरी दुकान में आज ही मीट है, यानी कि प्रोटीन है, हाई प्रोटीन। केला है जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरा पड़ा है, और उसके बाद अंडे हैं। अंडे आर अगेन हाई प्रोटीन, डाइट के अंदर आते हैं अंडे, और एनिमल प्रोटीन में आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा फिर ये जनाब दूध पड़ा हुआ है, और दूध का आपको पता है कितना नेसेसरी है। सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को तो ये बताते हैं कि ठीक है, डाइट करना ठीक है, वजन घटाना हर एक शख्स का वो एक ड्रीम होता है, बिल्कुल, लेकिन उसमें आपकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए नबिया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फिट एंड बीइंग पतला। सो यू नीड टू बी पतला विद बीइंग फिट। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बीमार फील कर रहे हैं, नकाहत फील कर रहे हैं, आइडिया पतले होने का ये कि आप चाकू चौबंद महसूस करें, आप एक्टिव हो। जब जान नहीं है, जब नकाहत नहीं है और साइज 0 के चक्कर में आपने अपना सत्यानाश कर लिया है, तो फिर तो फायदा साइज 0 के भी कॉन्सेप्ट से अब हम थोड़ा सा जरा बाहर आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। साइज 0 का कॉन्सेप्ट जरा वो 4-5 साल पहले बहुत पीक पर था, बट पीपल आर स्टिल ऑन टू इट। बहुत सारी डाइट की, बहुत सारी गलाइट की, उसमें बहुत सारे उन्होंने फाके किए बगैर। आप जब डॉक्टर से कंसल्ट किए, मुख्तलिफ तरह की डाइट करने लग पड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक हो जाता है। आपको हेयर फॉल हो जाएगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपको बहुत सारे मसले हो जाएंगे, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और खवातीन चाइल्ड बेयरिंग के काबिल नहीं रहती यार। आगे इनफर्टिलिटी के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे नहीं पैदा होते। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। तो उसमें जरूरी है कि आप ऐसे वजन घटाएं जो कि हेल्दी वे हो, जिसमें आपको नकाहत महसूस ना हो, आप एनर्जी भी फील करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? बैलेंस डाइट क्या होती है पहले तो हम। अच्छा, एक तो बैलेंस डाइट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जो कि सारे जिनको हम मैक्रोज कहते हैं, वो सारे जो है वो बराबर होने चाहिए। मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, मसलन प्रोटीन्स, मसलन फैट्स, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे मुनासिब तरीके से होनी चाहिए। अब जिन डाइट्स की आप बात कर रही थी कि कुछ फैट डाइट्स हम उनको बोलते हैं कि जी अब पेलियो डाइट शुरू हो गई, अब मेडिटेरेनियन डाइट शुरू हो गई, एटकिंस हो गई, साउथ बीच हो गई, ये आपकी ये जो है जो आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है कीटो डाइट, वो चली। तो ऐसी डाइट्स आपका वजन कम कर देती हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको मेंटेनेंस जरूर करनी चाहिए। हाँ। लोग मेंटेनेंस पे मार खा जाते हैं, सो मेंटेनेंस इज द इशू। और उसके लिए जरूरी है कि आपको पता भी हो ना। आप हाँ। ये शो एक्चुअली देखिए हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आपने हेल्दी खाना है और आप क्या खा रहे हैं, फूड काउंट कैसा, ये बेसिकली उन तमाम चीजों के लिए नहीं। और आपका प्रोग्राम इसलिए अच्छा है क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप मनपसंद चीजों से अपनी डाइट को वजन कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कि पिज्जा लवर हैं, जिनको पिज्जा बहुत पसंद है, जो कि चीज़ नहीं छोड़ सकते। या मैं मंसूर खासकर यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि 120 प्लस हैं, जिनका एबनॉर्मल वेट हो जाता है। उसमें खवातीन भी फर्जीन होती हैं,
उसमें मर्द भी हमारे होते हैं जो कि ओवरवेट होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की होती और जो अपना खाना नो मैटर व्हाट वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से कि बड़ा ज़बरदस्त है कि आप हेल्दी फूड लें, आप अपनी डाइट, अपना मनपसंद आप खाना खा सकें, यानी कि पिज़्ज़ा खा सकें, आप पास्ता खा सकें। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए या क्रेविंग ख़त्म करने के लिए आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना वज़न घटा सकते हैं। मंसूर, ये वाकई जो मैंने फरजीन से बात बोली कि ये किसी वाकई ख्वाब से कम नहीं है। पहले हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। पहले ही मुझे याद है कि जिसने अपना वज़न घटाना होता था, रोटी, चावल, मीठा, चाय, हर तरह की चीज़ उसको छोड़ देनी पड़ती थी, लेकिन अभी ऐसी ऑप्शंस हैं। क्या ये जादू है? देखें, जादू कम है और आई वुड से कि ये एक थोड़ी लगन भी है, मेहनत भी है, थोड़ी सी आपको पता भी होना चाहिए, समझदारी से करने का समझदारी से करना है। देखें, वेट लॉस जो है वो डॉक्टर साहब अभी आई एम श्योर मेरे से एग्री करेंगी कि वो बड़ा सिंपल है। आप कैलोरीज ज़्यादा खाएंगे, बर्न कम करेंगे तो वज़न बढ़ेगा, कैलोरीज कम खाएंगे, बर्न ज़्यादा करेंगे तो वज़न कम होगा। एज सिंपल एज दैट। अब ये जो डिफरेंट डाइट्स होती हैं, डिफरेंट डाइट रिजीम्स होते हैं, ये इस प्रोसेस को आसान करने का और इन सम केसेस स्पीड अप करने का तरीका होता है। अच्छा, ठीक है। सो अब हम जिस डाइट की बात करते हैं, जो एक जादुई डाइट जिसको आपने कहा कि हम कीटो डाइट की बात करते हैं, विच इज़ डाइट जिसमें आप हाई फैट खाते हैं, कार्ब्स को आप बहुत लो कर देते हैं। ये अमूमन लोगों को ज़रा मुश्किल से हज़म होती है ये बात, क्योंकि ये हमारा जो नॉर्मल तरीका है खाने पीने का उससे बिल्कुल एक 180 डिग्री। बिल्कुल। आपने कभी सोचा है कि ये इस तरह के कोफ्ते चीज़ में बने तैयार हुए आपका वज़न कम कर सकते हैं? मतलब मैं नहीं सोच सकती कि ये इतने चीज़ी कोफ्ता आपको मिल जाए डिनर में, तो मेरे ख्याल से तमाम लोग की डाइट करेंगे। वाह, मेरे ख्याल में जब ऐसे कोई कोफ्ते खाता था तो उसको गिल्ट ट्रिप भी मार देता था कि हाय अल्लाह, इतना खा लिए नुकसान कर लिया अपना जिंदगी का बहुत बड़ा। और ये तो देखे ना, इतने चीज में लिपटे हुए तो कोफ्ते कभी और अभी ये देसी घी में पके हुए हैं पुत्र। ये आप ट्राई करके भी देखें, आई एम श्योर आपको पसंद भी आएंगे। अच्छा जी, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है, कि कैसे तैयार किया हुआ है, कि आप कैसे बना हुआ है? जी, ये हमारी डिश है जी, इसको कहते हैं स्वीडिश मीट बॉल्स। ट्रेडिशनली ये सर्व होती है मैश पोटैटो के साथ। सो हमने मैश पोटैटो की जगह हमने फूल गोभी का कॉलीफ्लावर मैश बनाया। सो उस तरह हमने वो जो कार्ब्स हैं जो आपके वेट गेन करने में आपका किरदार अदा करते हैं वो हमने निकाल दिए। टेस्ट वही रहा। बहुत टेस्टी है, ये आपको भी ट्राई करना पड़ेगा, ये वाकई बहुत टेस्टी है। अच्छा जी, इस पे कितनी मेहनत होती है? घर में तैयार कर सकते हैं, कोई आपको बाहर रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा जी, कोई आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, ये इजीली घर में तैयार किया जा सकता है? कैसे? कीटो डाइट के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है कि जी ये महंगी है। महंगी नहीं है। जितना आप सस्ता और जितना आसान बनाना चाहे बना सकते हैं, जितना महंगा और जितना मुश्किल बनाना चाहे बना सकते हैं। आपने कुछ चीज़ें अपनी डाइट से निकाल देनी है, मसलन आलू, हर किस्म का अनाज, हर किस्म की दाल, ये आपने निकाल देने अपने फूड से। ठीक है, आलू निकाल देना है, दाल निकाल देनी है और अनाज निकाल, लिहाजा आपकी रोटी, ब्रेड, ये सब चीजें निकल जाती हैं। वाइट जितनी भी चीजें हैं, वाइट इसमें चावल और रोटी भी होगी, किसी किस्म का चावल, ब्राउन चावल भी नहीं। अच्छा, ब्राउन भी ठीक हो गया। अब उसकी जगह लोग कहते हैं कि जी अब क्या खाएं? जो सबसे आसान तरीका है कि आपके घर में गोश्त का सालन बना है, चम्मच से खा लें। अच्छा, यानी कि आपको स्पेशल भी कभी तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर घर में गोश्त का कोई भी गोश्त हो जाए उसका, लेकिन पोर्शन देखना पड़ेगा ना हमें। जाहिर है वो अगली चीज। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जी अगर रोटी नहीं खा सकते तो फिर क्या खाएं? फिर हमको अपने स्पेशल खाना बनवाएं घर में। अब घर में कौन हमें स्पेशल खाना बना के दे? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। और स्पेशली वो लोग जो काम पर जाते हैं, अगर खवातीन भी काम पर जा रही हैं और मर्द तो जाते ही काम पर हैं, तो फिर किस तरीके से मैनेज होगा? तो उसके लिए भी कुछ है? जी बिल्कुल है। हम भी प्रोवाइड करते हैं। रोटी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, रोटी नहीं हम प्रोवाइड करते, लेकिन रोटी का तरीका प्रोवाइड कर देंगे। तरीका हम बता देंगे। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सब्जियां, एक सिंपल रूल ऑफ थंब है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम जरा बात करें रोटी के ऊपर। उसकी रीजन क्या है कि जो हम पाकिस्तानी है ना, जो मर्जी हो जाए हम रोटी नहीं छोड़ते हैं। हमारा पाकिस्तानी जो बाहर भी जाता है, आप एग्री करेंगे सारे लोग, वहाँ पे गोरा सिस्टम में रहते हैं, गोरे की हर चीज़ हम फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब शाम को उससे घर आना है तो बीवी से उसने रोटी मांगनी है।
यानी कि सारी लड़ाइयाँ होती ही हमारे यहाँ रोटी पे है कि गरम रोटी भाई हमें दे दो, नहीं तो तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो। तो हम रोटी की बात कर लेते हैं। वो लोग जो कि रोटी नहीं छोड़ना चाहते, उनके लिए कौन सी स्पेशल रोटी है जो कि वो तैयार कर सकते हैं घर में आम रोटी की निस्बत? उसके लिए आपके पास गंदम के आटे के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। कोकोनट फ्लावर, कोकोनट यानी कि नारियल का आटा है जी, जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का आटा, बादाम का आटा। इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है। फ्लैक्स सीड, अलसी, वो भी एक ऑप्शन है। हाँ। इन चीज़ों की आपको आजकल इन्फॉर्मेशन का दौर है, आपको सब चीज़ें ऑनलाइन आपको रेसिपीज भी मिल जाती हैं, तरीके, ट्यूटोरियल्स, हर चीज़ मिल जाता है। ठीक है। मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूँ कि जी आपकी अगर 20-30 साल की बुरी आदत की वजह से आपका वजन बढ़ा है, तो चलें 3 महीने रोटी की आदत छोड़ के देखें। छोड़ दे, उसके बाद बेहतर चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आपने गंदम या कोई और आपने रोटी नहीं लेनी है। इसमें आपके पास नारियल का आटा होना चाहिए या फिर बादाम का होना चाहिए। ठीक है जी। ये महंगा होता है, ये आम बंदा अफोर्ड कर सकता है यूजली? मैंने आपको बताया कि आप इसको जितना महंगा बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा। अब आमंड फ्लावर है, कोकोनट फ्लावर है, ये थोड़े महंगे होते हैं। यस। तो मैंने कहा कि अगर आप वो अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इन स्पेशल आइटम्स की तरफ ना जाएं। आपके घर में सालन बना है, भिंडी का सालन बना है, आप वो ले सकते हैं। फलियां बनी हैं, हाँ। बंद गोभी है, फूल गोभी है। मतलब आप रोज चाहे मत लें, लेकिन आप बहुत क्रेविंग अगर रोटी की हो रही है या आपको लग रहा है फिलिंग इससे हमारी होगी, तो आप ये तब तैयार उससे कर सकते हैं। अदरवाइज आपके घर में जो भी सालन है उसकी बोटी ले सकते हैं। नंबर 1 तो ये। सेकंड, नबिया मैं ऐड करूंगी कि वो अगर सालन देसी घी में पकाओ तो ज्यादा ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह से अभी बता रहे हैं कीटो डाइट का ये असूल होता है कि जैसे 80 से 85% जो है ना वो आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, सॉरी फैट होनी चाहिए, और उसके बाद 10 से 15% जो है वो कार्बोहाइड्रेट। आप देसी घी की बात कर रही हैं, आप क्या हमें मोटा होने के बारे में? ये देखिए मैंने अपनी दुकान में देसी घी रखा हुआ है। कीटो वालों मतलब के देसी घी डाइट के देसी घी भी आ गया बेच होने। नबिया ये देखिए सोने के भाव तुलता है आजकल। मैं वही आपसे अर्ज करने लगा था कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अबाउट 70% हमारी जो कैलोरीज हैं वो फैट से आ रही होती हैं। तो वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छी फैट्स लें, अच्छी फैट। लिहाजा आप कोशिश करेंगे कि आप वेजिटेबल ऑयल ना लें, आप देसी घी इस्तेमाल करें, आप मक्खन इस्तेमाल करें, हो सके तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। ठीक है, बेहतर चीजें इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, ये सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। तो अगेन वो है कि महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती चीज आप अपने बजट में मैनेज कर सकते हैं। जनाब हम जा रहे हैं अभी जरा ब्रेक पर। अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर फरजीन के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर फरजीन आपको बताएंगे कि 5 दिन के बाद आपकी बॉडी किस तरीके से वजन कम करने के प्रोसेस में आना शुरू हो सकती है। ये टिप्स हम लेंगे आपसे। और उष्णा भी जनाब हमारे साथ बैठी हैं। उष्णा की डाइट के ऊपर भी जरा हमने बात करनी है। स्टे ट्यून विद अस, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारे आज के एक बहुत ही प्यारे मेहमान से, जिनका एक बहुत ही मुस्कुराता चेहरा है। पाकिस्तान भर में इन्होंने बहुत नाम बनाया है, और अगर पाकिस्तान से बाहर की बात की जाए तो इन्होंने यकीन मानिए हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। इतना लोग इनको चाहते हैं, इतनी सुरीली इनकी आवाज़ है। मैं दावत देने जा रही हूँ हमारे प्रोग्राम में जनाब सारा रजा को। सारा बहुत खूबसूरत, आपको सुनते रहते हैं और आपकी आवाज में क्या जादू, क्या कशिश, क्या रोज रियाज करनी पड़ती है? नहीं, आई गेस इट्स ऑल योर प्रेयर्स। और आज का गाना इट वाज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दिस मॉर्निंग शो एंड यू नो ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई गेस ईद के बाद ही हम सबकी मुलाकात हो रही है। और बल्कि ईद पर भी सबकी मुलाकात उस तरीके से नहीं हो पाई थी। जो मिल भी रहे थे वो जरा फासले मिल रहे थे। तो मैंने कहा ईद के बाद वो मिलने के लिए आज ही हम साथ में सारा ये कहना चाह रही है कि ईद के ऊपर जो खाने वाली चीजें उनसे भी आप वजन कम कर सकते हैं। ये मैसेज था आज के गाने में। सारा क्या हो रहा है आजकल, कैसे मिजाज हैं, काम कैसा चल रहा है? हम लोग ज्यादातर ऑब्वियसली इन दैट रीसेंट पेंडेमिक सीजन
जितना भी यूट्यूब और फेसबुक और जितना भी हमारा सोशल मीडिया है, अल्हम्दुलिल्लाह दैट ग्रोड अप, 1 करोड़ तक हमारी माशाल्लाह वो रीच बढ़ गई, बिकॉज वी वर ऑल वर्किंग ओवर देयर कंटिन्यूसली एंड यू नो बैक टू बैक, लोगों से कनेक्ट होने का वहाँ हो गए, एग्जैक्टली और इंटरनेशनल ऑडियंस से ज़्यादा मुलाकात हो गई। और हाँ, लेकिन मिस भी करते रहे अपने जो लाइव इवेंट्स हैं, वो बहुत मिस करते रहे सब लोगों को, जैसे यू नो लाइव स्टेज एनर्जी जो होती है, दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। ग्रेट, बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड यू नो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर उष्णा जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर एंड अनडाउटेडली यू नो शी इज अ उष्णा, चैंपियन। कितना मुश्किल है पाकिस्तान की फर्स्ट टेनिस प्लेयर बनना, रिप्रेजेंट करना, जर्नी कैसी रही सारी? It's been a very long journey, I would say. मतलब टेनिस में मुझे almost about 14-15 years हो गए हैं। माशाल्लाह। And मैं हमेशा कहती हूँ कि one of the reasons I'm in this sport is क्योंकि मेरे father की side से it's been my family sport. So the journey has been very long, but representing my country and carrying my flag is a huge honor for me, क्योंकि I think जब आप बाहर जाके अपनी country की एक ambassadorship और representation करते हो तो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है, बिकॉज यू आर वेयरिंग योर फ्लैग, और फिर जब आपका नाम पाकिस्तान के साथ एफिलिएट होकर अनाउंस होता है स्टेडियम्स में तो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। सो येस, आई थिंक टेनिस ने काफ़ी कुछ मुझे दिया है इन माई लाइफ। पाकिस्तान में जब खवातीन के करियर की बात की जाती है या वो आगे जाके अपना क्या फ्यूचर में करेंगी, और स्पोर्ट्स तो इतना हमारे यहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स इतना बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, या अगर लड़के हों, बचपन में कोई भी बच्चा ज़्यादा मुझे लगता है अगर खेल कूद में तवज्जो दे रहा हो पढ़ाई से हटके, तो पेरेंट्स को एक जगह पे आके कंसर्न शुरू हो जाते हैं। आपका रुझान बचपन में गेम्स की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ था, और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? क्या कब तय किया कि मैंने यहाँ पे जाना है, अपना फ्यूचर में ये देखना चाहती हूँ? ऑनेस्टली मैंने कभी प्लान नहीं किया था टू बिकम अ टेनिस प्लेयर जब मैं बड़ी होंगी, बट आई थिंक शुरू से सिंस आई वाज अ किड मैं बहुत एक्टिव होती थी स्कूल में भी, और जो पीई फिजिकल एजुकेशन का लेसन होता था, मैं आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कब होगा, और मैं हमेशा ग्राउंड में देखती रहती थी खिड़की से बाहर फ्रॉम माई क्लास। सो आई यूज्ड टू बी अ वेरी एक्टिव किड, एंड आई थिंक इस वजह से मुझे स्पोर्ट्स का शौक था। एंड टेनिस का आई वुड से गर्मियों की छुट्टियों में माय मदर नोटिस कि मैं 12 बजे की गर्मी में अपने फादर का रैकेट लेके आई यूज्ड टू गो इन द लॉन, और मैं वॉल के साथ खेलती थी। किस उम्र में? दिस वाज आई वाज अबाउट 11 11 साल की उम्र में। तो जब मेरी अम्मी ने नोट किया तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि आप इसे क्लब लेके जाएं, वेयर ही यूज्ड टू प्ले क्लब टेनिस। तो दैट्स हाउ माय होल जर्नी स्टार्टेड। पेरेंट्स ने सबसे पहले आपको वो पुश दी कि हाँ यू कैन डू दैट? शुरू में बिकॉज मेरी अम्मी इज़ ऑन द एकेडमिक साइड, और वो पढ़ाई में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, तो उन्होंने शुरू में मुझे याद है कुछ टूर्नामेंट्स पे शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी इनकरेजिंग। मैं उनकी ये बात बहुत वैसे अप्रिशिएट करती हूँ कि कमिंग फ्रॉम एन एकेडमिक बैकग्राउंड उन्होंने हमेशा मुझे टेनिस में सपोर्ट किया है। बट शुरू में जब मैं टूर्नामेंट्स खेलने जाती थी तो उनको थोड़ा सा होता था स्कूल नहीं मिस करना या छुट्टियाँ नहीं करनी, एंड टीचर्स को भी ऑफ कोर्स होता था, बट अल्लाह का शुक्र है व्हेन आई स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स और मैंने अच्छा करना शुरू किया। स्कूल में भी, कॉलेज में हमेशा मुझे याद है हमारे कॉलेज में जो स्पोर्ट्स में हुआ करती थी बच्चियाँ, उनको एक बड़ा एज हासिल होता था एग्जाम्स में, और स्कूल में टीचर्स बड़ा पसंद करते थे, बड़ा सपोर्ट करते थे हर लिहाज से। तो वो एक तरह के ना कॉलेज स्कूल में वो स्टार्स बन के घूम रहे होते थे। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता था? आई रिमेंबर कि लकास में मैंने अपना वहाँ से ओ लेवल्स किया है, तो एक कैंटीन के पीछे वॉल होती थी और मैं अपना रैकेट और बॉल लेके मैं जाती थी, एंड आई यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट द वॉल। तो प्रिंसिपल भी कभी कभी कहते थे वॉल ख़राब हो जाएगी मत खेलें, बट आई यूज्ड टू डू दैट ड्यूरिंग माई ब्रेक, और सारे जो स्टूडेंट्स थे वो इकट्ठे होके बहुत फैसिनेट होके देखते थे। एंड फिर मैंने अपनी मदर को भी बताया ऐसे हुआ, तो वहाँ पे आई रिमेंबर जो मेरे स्पोर्ट्स टीचर भी थे मैम नरगिस और असद, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट रहा, एंड देन द प्रिंसिपल मतलब आपको बताया कि आपको इसको अपना एज अ करियर आपको चूज करना चाहिए? नहीं, उन्होंने बताया नहीं, बट आई रिमेंबर कि मेरी वजह से लकास में टेनिस कोर्ट बनाने का दे वर थिंकिंग, एंड दे एक्चुअली हैड अ प्लेस जहाँ पे वो टेनिस कोर्ट बनाना, दे एक्चुअली वर थिंक, उन्होंने जगह मतलब रेनोवेट की, एंड दे मेड अ टेनिस कोर्ट। तो अभी भी आई थिंक कि व्हेन आई गो बैक तो बहुत मेमोरीज हैं वहाँ पे, बिकॉज लकास इज़ ऑल्सो वन इंस्टीट्यूट जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई ग्रेजुएटेड एज वेल फ्रॉम लाहौर ग्रामर यूनिवर्सिटी, तो उनकी भी फैकल्टी को आई रियली वांट टू थैंक, क्योंकि उन्होंने मुझे अटेंडेंस में और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। दे लेट मी ट्रैवल फॉर टूर्नामेंट्स आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री।
तो मेरी ये कहूँगी कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम होना चाहिए ताकि पीपल हु वांट टू परस्यू दिस फील्ड वो अपनी एजुकेशन और स्पोर्ट्स को साथ लेके चलें एंड दे कैन कंटिन्यू देयर स्पोर्ट्स एज वेल एज देयर एजुकेशन. So institutions like these, I think they deserve to be highlighted क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत सपोर्ट किया है. ग्रेट जनाब, उष्णा से हमारी बहुत सारी बातें जारी हैं, सारा से. पाकिस्तान के मेरे ख्याल से ये दो एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान का भरपूर नाम रोशन किया है. इनकी जो जर्नी है वो बहुत ही खूबसूरत इनका एक सफ़र रहा है. मज़ीद इन सितारों से बातें अभी हमने करनी है, लेकिन अभी हम आपको ज़रा बताएं जनाब, मेरे पास मेरी टेबल पर कुछ खाने की चीज़ें मौजूद हैं और मेरा तो देख के ही इनको दिल ललचा रहा है. भाई सुबह सुबह का टाइम है, प्रोड्यूसर साहब आपने किस मुश्किल में हमें डाल दिया है. देख के ही इतना ज़बरदस्त एहसास हो रहा है क्योंकि मेरी अगर मैं अपनी कमज़ोरी की बात करूं तो मेरी कमज़ोरी खीर है जनाब. मीठा मेरी खीर है. बल्कि अभी 2 वीक्स बैक मैंने एक खीर का बहुत बड़ा पतीला भी मैंने तैयार किया और मैंने खूब खाई. तो अब मेरे सेट पे मॉर्निंग में भाई डाइट कर रही हूँ, मुश्किल में आप लोगों ने डाल दिया है. तो जनाब कुछ खट्टा कुछ मीठा इनकी तरफ से आज हमारे सेट पे मीठा जनाब भेजा गया है और मीठे के साथ साथ कुछ तीखा भी भेजा गया है. अचार है जनाब और खीर है. 2 तरह के फ्लेवर है. हम आपको बताएं कि ट्रेडिशनल मटका खीर है और दालचीनी खीर है और ये बड़ी फरजीन जी इनकी स्पेशल खीर है. तो आप टेस्ट करेंगी? मैं आपको थोड़ी सी टेस्ट करवाऊंगी. ये आपको पहले आप मैं करूंगी टेस्ट और मैं फरजीन जी को भी टेस्ट करवाऊंगी. देखिए मैंने 2 चम्मच मंगाए ना. ये दोस्त किस लिए होते हैं? मुश्किल में डालने के लिए होते हैं. मैं क्यों अकेली खाऊं? इनको भी जनाब जरा टेस्ट कराएंगे. मटका खीर है जनाब, जरा टेस्ट करते हैं. अच्छा सबसे पहले तो हमें दिखाएंगे कितना परफेक्ट साइज है ना मटके का, कि घर में अगर आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है ना. प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है ना. अगर आपके घर में इसका बड़ा भी यहाँ पर मौजूद है और ये बड़ा रीजनेबल है जनाब. इसकी जरा मैं प्राइस बताऊं कि ये जो ट्रेडिशनल मटका खीर है ये आपको सिर्फ 250 रुपए में जनाब ये वाला बॉल मिल जाएगा. ये तो बड़ी वेरी रीजनेबल है ना. और ये जो बड़ा फैमिली बॉल है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है या ज्यादा लोगों की अगर आपने दावत की हुई है तो अक्सर घर में उतने खाने वगैरह इतने बनाए जा रहे होते हैं, मीठा बनाने का टाइम नहीं होता है. तो यू कैन ऑर्डर. इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं. कुछ खट्टा कुछ मीठा. तो आप मीठा जनाब इनका फैमिली बॉल आपको मेरे ख्याल से लाजमी ऑर्डर करना चाहिए. अच्छा मतलब कुछ खट्टा और कुछ मीठा लिखें इंस्टाग्राम पे. जी बिल्कुल. तो वो जनाब ये इनकी साइट खुल जाएगी. बिल्कुल खुल जाएगी. और ये मटका खीर इस वक्त मैं ओपन करती हूँ और लेट्स चेक के ये कैसा टेस्ट. वाह जनाब, ये आप कलर इसका देखिए. और जी आप मीठा कौन कौन खाता है? बादाम से बड़ी जबरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन ऊपर की हुई है. और ये देखें जनाब, इसको टेस्ट करते हैं. अभी ये एक आपने, शुक्रिया. ये आप सुबह सुबह मुंह मीठा करना शुक्र होता है जी. आपसे मिलने के लिए मैं मुंह मीठा कर रही हूँ. टेस्ट कीजिए और हमें बताएं. बहुत शुक्रिया. हाँ. कैसा है? इट्स वेरी नाइस. वो जो बहुत मीठा, जो वो वाला नहीं होता जो बहुत ज्यादा मीठा यार, एक बहुत मीठा कर दिया इन्होंने. हाँ, वो बेजार कर देता है. इसमें जस्ट अबाउट राइट मीठा है. हमारे और मेहमान टेस्ट करेंगे जी. उष्णा क्योंकि मेरे पास है तो मैं उष्णा से कहूंगी कि उष्णा हमें जरा टेस्ट करके. ठीक है, सारा डाइट पे हम सारा की डाइट भी हम पूछेंगे भी नहीं, सिर्फ हमारा डाइट पे आज प्रोग्राम में कैसा लगा उष्णा? बाहर गाने वाली बात. It's not that sweet, लेकिन it's very good. यानी कि अच्छा वो तमाम लोग अगर घर में जो अक्सर लोग मीठा पसंद नहीं करते हैं ना, उनके लिए भी जनाब ये है. और ये बहुत ज़बरदस्त तैयार की गई है. और इनके जो दूसरी खीर है वो भी हम ज़रा ब्रेक में ट्राई करेंगे. अचार जनाब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के अचार हैं. आम का अचार है और दूसरा अचार कौन सा? लेमन चिली अचार है. ये 2 तरह के अचार दालें जनाब घरों में बनती हैं. आगे मौसम ठंड का आ रहा है. मैं पराठे खाने की बड़ी शौकीन हूँ, इसलिए मेरा वज़न बढ़ जाता है. तो जब आप सुबह सुबह पराठे खाते हैं और कोई दाल चने आपके पास मौजूद हो और अचार उसके साथ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. तो जनाब ये भी बहुत रीजनेबल है. ये 200 का अचार है. ये जो लेमन का अचार है ये डाइटर्स भी ले सकते हैं. अच्छा, ये यानी कि लिया जा सकता है या सिरके में हो तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं. इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सारा मुझे बताओ, कभी घर में अम्मा ने अचार डाला, खाती हो शौक से? हाँ जी, पसंद है. यानी कि उष्णा आप कर लेती मैं बहुत शौक से खाती हूँ. I like spicy food, तो अचार, खट्टी चीजें पसंद है भाई. खवातीन को भी इसके बगैर तो वो नहीं होता. जनाब हम अब जा रहे हैं ब्रेक पर. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उष्णा से हमने बहुत सारी बातें करनी है. सारा भी यहाँ पर मौजूद है. उष्णा कुछ सरप्राइजेस भी आपको देंगी. आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा. स्टे ट्यून योर पाकिस्तान.
पाकिस्तान, दियो पाकिस्तान, दियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हम तमाम लोगों ने दो मटके खीर के खाली कर दिए हैं। डॉक्टर फरजीन, क्या ये मतलब हो गया हमसे? ब्रेक में इतनी मजे की थी, मुझसे तो नहीं रहा गया। लेकिन आप खुद भी बड़ी अच्छी खीर बना लेती हैं माशाल्लाह, और खा भी बड़े अच्छे तरीके से लगती है। लेकिन आपने अपने आप को फिर भी मेंटेन किया हुआ है। आप भी आज एक राज बता देंगी तमाम अवाम को। मेरा राज है जनाब, कीटो क्लब सबा मुझे बहुत अच्छा भेजती हैं खाना, लंच और डिनर भेजती हैं। तो ये सबा की सारी मेहनत है कि जनाब मैंने अपना वेट बड़ा अच्छा से मेंटेन किया हुआ है। कम भी किया था बिल्कुल, और इसलिए मैंने आज जो है उस सबा को डिसअपॉइंट कर दिया और मैंने ब्रेक में बहुत सारी खीर खा ली है। तो जनाब क्या करे, कुछ खट्टा कुछ मीठा रे, हमें जो है वो इतनी जबरदस्त खीर भेजी तो है। अचार में भी चम्मच लगाने लगी थी, शुक्र है हमने आपको पकड़ लिया। ये अचार तो मैं बस सर्दी की सौगात होती है मेरे लिए, तो मैं उसको सेव करने वाली हूँ जनाब। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नीचे लिंक भी आ रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ खट्टा कुछ मीठा ऑफिशियल से आप ये खीर मंगवा सकते हैं। अचार आप ऑर्डर कर सकते हैं, 2 फ्लेवर है, खीर के भी अचार के भी, और ये बहुत